तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे यहीं जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि हाल ही में ही सिद्धू मूसेवाले की गोली मार के हत्या कर दी गई है और इसका आरोप सीधा सीधा लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर लगा है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई कौन है, आखिर क्यों इसने सिद्धू मूसेवाले की हत्या की, और सबसे अहम सवाल ये कि आखिर कैसे लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान के मौत की साजिश रची। वेल तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको लॉरेंस बिश्नोई के बारे में हर एक बात बताने जा रहे हैं। दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 1992 में पंजाब में हुआ। इसके पिता पंजाब पुलिस में कांस्टेबल थे, साथ ही साथ खेती भी किया करते थे। 10वीं क्लास तक पढ़ने के बाद ये चंडीगढ़ आ गया और ये डीएवी कॉलेज से लॉ की पढ़ाई पढ़ने लगा। लेकिन बहुत जल्द ये कॉलेज की राजनीति में आ गया। वहाँ इसने अपनी एक पार्टी बनाई जिसका नाम था स्टूडेंट ऑफ पंजाब यूनियन। इस पार्टी का प्रेसिडेंट ये खुद ही बना और इसने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का छात्र चुनाव लड़ा। लेकिन इसके सामने खड़ा था उदय शाह। अगर उदय शाह की बात करें तो उदय शाह भी एक बड़ा गैंगस्टर था। आपको बता दें कि इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई की उम्र केवल 18 साल थी। इतनी कम उम्र में एक गैंगस्टर के सामने चुनाव लड़ना अपने आप में बड़ी बात थी। लॉरेंस बिश्नोई को छात्रों का काफी सपोर्ट था, पर इसके सामने बड़े बड़े गैंगस्टर थे और लॉरेंस बिश्नोई ये इलेक्शन हार गया। लेकिन इसे अपनी हार बर्दाश्त नहीं हुई। अब आता है साल 2011 जब चंडीगढ़ का सेक्टर 11 गोलियों से दहल गया। इन दोनों के बीच गैंग वार हुआ। इस हमले के बाद लॉरेंस बिश्नोई को समझ में आ गया कि अब उसके जान को खतरा है। अपनी जान बचाने के लिए ये बड़े बड़े गैंगस्टर से मिलने लगा और देखते ही देखते लॉरेंस बिश्नोई क्राइम की दुनिया में चला गया। अब आता है साल 2014। लॉरेंस बिश्नोई बड़े बड़े गैंगस्टर से लोहा लेता रहा। इसके ऊपर रंगदारी के आरोप लगे, साथ ही साथ अवैध रूप से हथियारों को रखने का आरोप लगा, जिस वजह से ये कई बार जेल भी गया। लेकिन जब भी ये जेल जाता इसे आसानी से जमानत मिल जाती और ये बाहर आ जाता। लेकिन इसी बीच इसके मामा के लड़के को एक गैंगस्टर ने गोली मार दी। लॉरेंस बिश्नोई को काफी गुस्सा आया और वो जेल से निकलते ही सीधा नेपाल चला गया। वहाँ इसने बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ साथ कई सारे आधुनिक हथियार खरीदे। अब तक इसके ऊपर पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में कई सारे केस दर्ज हो चुके थे। लेकिन जैसे ही ये अपने ममेरे भाई के कातिल को मारने वाला था, पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन ये केवल कुछ वक्त के लिए ही पुलिस के गिरफ्त में आया और पुलिस वालों को चकमा देके भाग गया। पर जल्द ही पुलिस ने इसे दोबारा गिरफ्तार भी कर लिया और इस बार पुलिस ने चूक नहीं की और इसे सीधा जेल भेज दिया गया। 2015 से लेके अब तक ये जेल में ही बंद है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर ये जेल में है तो सिद्धू मूसेवाले का कत्ल कैसे हुआ। तो दोस्तों बात ये है कि ये जेल में रहते हुए भी अपने गैंग को चला रहा था। ये जेल में बैठे ही मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता था, वसूली करता था, किडनैपिंग करता था और तमाम तरह के क्राइम करता था। जेल में ही ये गोल्डी बरार के संपर्क में आया। ये जेल में जरूर रहता था लेकिन इसके लोग बाहर रहते थे और इसके क्राइम को अंजाम दिया करते थे। इसके ऊपर सबसे बड़ा आरोप था रंगदारी का। इसने रंगदारी में किसी को भी नहीं छोड़ा, चाहे वो पुलिस वाले हों, नेता हों या फिर बड़े व्यापारी। जो लोग भी पैसा देने से मना करते ये उन्हें मरवा देता। खौफ का ये आलम था कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुनते ही लोग थर-थर कांपने लगते थे। जोधपुर जेल में इसके क्राइम लगातार बढ़ते जा रहे थे और यहाँ के जेल प्रशासन के ऊपर उंगलियां उठने लगी। इसी बीच उसे जोधपुर जेल से निकाल के अजमेर जेल भेज दिया गया। अगर अजमेर जेल की बात करें तो इसे मॉडर्न काला पानी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े गैंगस्टर बंद होते हैं। पर ये अजमेर जेल में भी अपने क्राइम को अंजाम देता रहा। साथ ही साथ जेल के बड़े बड़े गैंगस्टर इसके दोस्त बन गए। अजमेर जेल में रहते हुए इसने एक सरपंच और एक व्यापारी का मर्डर करवाया, क्योंकि वो रंगदारी नहीं दे रहे थे। ये वो वक्त था जब इसने न केवल भारत में बल्कि पूरे दुनिया में अपने लोग भेज दिए, जिनमें से गोल्डी बरार भी एक था। इसके लोग इटली, साउथ अमेरिका और कनाडा तक फैल गए और इसका सपना बन गया कि इसे दुनिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर बनना है। इतना सब होने के बाद इसे अजमेर जेल से निकाल के तिहाड़ जेल में भेज दिया गया। इस वक्त ये तिहाड़ जेल में ही बंद है और इसी जेल में रहते हुए इसने सिद्धू मूसेवाले का मर्डर करवा दिया। इस वक्त इसके पास 600 से लेके 700 शार्प शूटर हैं। आप समझ सकते हैं दोस्तों कि ये कितना बड़ा गैंगस्टर हो चुका है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर सलमान खान से इसकी क्या दुश्मनी थी और आखिर क्यों इसने सलमान खान को मारने के लिए लोग भेजे। दोस्तों आपको पता होगा कि कुछ समय पहले सलमान खान के ऊपर काले हिरन के मर्डर का आरोप था और लॉरेंस बिश्नोई बिश्नोई समाज से आता है। ये वही समाज है जो काले हिरन की पूजा करते हैं। ऐसे में इसने सलमान खान को अपना दुश्मन मान लिया। इसके एक शार्प शूटर ने सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट की रेकी की। ये बात है साल 2018 की। इसके लोगों ने ये भी देखा कि सलमान खान अपने फैन से कितनी दूरी पे मिलते हैं ताकि सलमान खान को गोली मारा जा सके। इसने पूरी तरीके से प्लानिंग कर ली थी। साथ ही साथ कई सारे ऑटोमेटिक हथियार भी ले आए थे। लेकिन एंड टाइम पे इसके शार्प शूटर को गिरफ्तार कर लिया गया, वरना सलमान खान मार दिए जाते। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि आखिर मूसेवाले को क्यों मारा गया। दरअसल सिद्धू मूसेवाले के मैनेजर सगन प्रीत पे आरोप था कि उसने विक्की मेडो खेरा का मर्डर करवाया है। विक्की मेडो खेरा अकाली दल के यूथ लीडर थे और वो लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के काफी क्लोज थे और यही वजह थी कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार की दुश्मनी मूसा वाले से हो गई थी। वैसे आप इन सब के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।